सो व्हाट्सअप गाइस, आज हम वापस से एक नई अनबॉक्सिंग लेके आए हैं। ये अनबॉक्सिंग है T500 प्लस की, जो सा T500 का एक नया आगे का वेरिएंट है। इसके अंदर बहुत से अलग अलग फीचर्स हैं, तो हम अपना कटर निकाल लेते हैं और इसको अनबॉक्स करते हैं। बाय द वे, इसको मैंने Talkers.pk से मंगवाया है, जो कि बहुत अच्छी सर्विसेज वगैरह देते हैं। उनसे मेरी बात भी हुई थी कि उसके मुतालिक, तो सेलर बहुत अच्छा है, रिप्लाई करता है और डिटेल्स वगैरह दे देते हैं किस तरह क्या बेहतर है क्या नहीं। तो जिस तरह देख सकते हैं कि पैकिंग बहुत अच्छी हुई है एज़ यूजुअल, लास्ट टाइम की तरह। पैकिंग बहुत अच्छी हुई है, लास्ट टाइम की भी ये बहुत अच्छी की थी। तो हम डबल रैप को साइड कर देते हैं और आ जाती है हमारी मेन वॉच। अब इसका हम पहले ओवरव्यू देख लेते हैं। तो यहाँ पे हाई बॉस की रेटिंग है, यहाँ पे उसके डायलॉग की एक तस्वीर लगी हुई है। यहाँ पे ब्लैक कलर का है, क्या ब्लैक स्टिकर लगा हुआ है, इसका मतलब यानी अंदर हमने हमारा ब्लैक कलर का है। यहाँ पे हमें T500 की ब्रांडिंग मिल जाती है। यहाँ पे हाई वॉच 6 लिखा हुआ है, क्योंकि सीरीज 6 का एक क्लोन है। एप्पल की जो सीरीज़ है उसका एक क्लोन है बेसिकली। तो हमें राइट साइड पर मिल जाता है एक सीरीज 6 एल्यूमिनियम केस, स्पेस एल्यूमिनियम केस 44 mm वाली है ये। इस साइड पर भी यही हमें मिलता है, आगे आपको दिखा दिया। फ्रंट और बैक पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो हम आगे बढ़ते हैं, अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं जी। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे मिल जाता है मैनुअल, जौन सा मेरे ख्याल से ये चाइनीज़ इंग्लिश में भी है और बैक साइड पे हाँ चाइनीज़ है। इसके अंदर प्रॉपर मैनुअल है, किस तरह वॉच को यूज़ करना है, क्या क्या फंक्शंस हैं, ऐप को किस तरह डाउनलोड करना है। फॉर एग्जांपल ये जूम हो जाए, इस तरह ये है ऐप का, ये QR कोड होगा। साथ में हमें मिल जाते हैं स्ट्रैप्स, जो कि डिसेंट क्वालिटी हैं, सिलिकॉन के बने हुए हैं। यहाँ तक कि इसकी ये डिटेल्स देखें, बिल्कुल एप्पल वॉच की तरह डिटेल्स दी हुई हैं, अच्छी क्वालिटी है प्राइस रेंज के हिसाब से। यहाँ पे हमें एक दूसरा पूरा पेयर मिल जाता है स्ट्रैप्स का, और साथ में ये पोको पिंक्स वाला चार्जर मिल जाता है, जो सा मैग्नेटेड है। ये भी अच्छा है, लेकिन T500 से इसकी केबल छोटी है और ये वाइट कलर में है, उसके वो ब्लैक कलर में था। और इसका बॉक्स बहुत ज़्यादा अच्छा है उससे। और ये है इसकी वॉच मेन डायलर। इसका हम देखें तो बैक साइड पे एक स्टिकर लगा हुआ है और यहाँ पे आ जाता है हार्ट रेट सेंसर। जूम में क्यों नहीं शो, एक मिनट। ज़रा देख सकते हैं, इधर ब्लूटूथ वॉच का लगा हुआ है, सीरीज 6 44 एल्यूमिनियम सिरेमिक कोटिंग वाला है। ये है एल्यूमिनियम का फ्रेम है इसका। और जहाँ तक हम उसके अंदर देखें तो ये छोटा है और ये थोड़ा लूज है उससे। और हम देखें तो T500 की तरह इसके अंदर भी ये बटन का सिर्फ डिज़ाइन है। इधर माइक्रोफोन है, इधर आ जाता है स्पीकर, इधर दूसरे स्पीकर की सिर्फ बॉडी बनी हुई है। नहीं, यहाँ पे वो जो सा चार्जर के लिए पोको पिन है, यहाँ पे पैड लगे हुए हैं जिससे ये चार्ज हो जाता है जैसे। इस तरह ये देख रहे हैं, वो जो था वो थोड़ा लाइट था T500 और इसके साथ आराम से चिपक रहा था, जबकि अगर हम इसको देखें तो ये इतना पावरफुल नहीं है। ये है कि बस नॉर्मल है। कहते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ रहा है। इसके अंदर ये खामी है, तो इसके अंदर और भी बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं। इस तरह Talkers.pk वाले ने पहले से ही हमें बता दिया था कि इसमें क्या क्या चेंजेस हैं। तो हम उसका स्टिकर उतार लेते हैं, स्टिकर को हम यहाँ पे लगा देते हैं। तो अब आप देखते ही नोटिस कर सकते हैं कि इसकी जो सी स्क्रीन का साइज़ है वो बहुत बड़ा है उससे।
T500 से। और चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और इसको पहले चार्जिंग पे लगा लेते हैं। हम चार्जिंग से आ चुके हैं, चार्जिंग हमने इसकी कर ली है, तो इसको पावर ऑन कर देते हैं। जिस तरह अभी हमने सिर्फ हाफ आवर किया था, तो इसकी बैटरी हाफ है। अब आ जाते हैं कनेक्टिंग पे। आइए इस तरह ये देख सकते हैं, ये इसका मेन डायलर है जिसकी ब्रांडिंग भी ये रही। तो हम इसके देखते हैं फेसेस, एक ये फेस है, ओके ठीक है, इतना अच्छा नहीं लगा, बस नॉर्मल है। ये बहुत अच्छा फेस है, ये फायर वाला है। और एक ये वाटर वाला है। डायलर इसके अंदर बहुत अच्छे हैं। इस तरह ये फिश वाला है, बहुत अच्छा है, डिजिटल में है, एनालॉग के अंदर नहीं है। ये मिकी माउस का ये कार्टून के अपने हैंड से दिखा रहा है कि क्या टाइम हो रहा है। ये मिकी माउस ही है। और अब हम आ जाते हैं सेटिंग्स में। ये ऊपर स्लाइड अप करें तो आ जाता है, टॉर्च आ जाता है, ब्राइटनेस आ जाता है, ये कैलकुलेटर आ जाता है। तो बैक चले जाते हैं, ये मोड्स आ गए, इसको मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। उसके बाद यहाँ पे ये मीडियाटेक की ऐप का कह रहा है, यहाँ पे आ रहा था इसका एक और प्लेटफॉर्म। यहाँ पे आ जाते हैं रिसेंट ऐप। यहाँ पे SOS का ऑप्शन आ जाता है, ये आ गया QR कोड, ये प्रॉम्प्ट है, ये यहाँ से QR कोड आ रहा है, ऊपर टाइम है और डेट और डे है। तो अब हम आ जाते हैं इसकी डायल। ये आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा स्मूथ है बनस्बत T500 के। और इसका स्क्रीन का साइज़ आप देख के ही आपको लग रहा होगा कि वो T500 से बहुत ज़्यादा बेहतर है। आपके T500 के भी अपने बहुत ज़्यादा प्रॉज हैं, लेकिन उसके भी कॉन्स हैं। इसके कॉन्स बहुत कम हैं लेकिन प्रॉज बहुत ज़्यादा हैं। जिस तरह इसका स्क्रीन का साइज़ बड़ा है, तो इतना ज़्यादा बुरा नहीं लगता कि ये इसकी नॉइज़ ज़्यादा बड़ी है। उसकी नॉइज़ बहुत ज़्यादा बड़ी थी बनस्बत इसके, तो और इसका ये बहुत ज़्यादा स्मूथ था। इसका बहुत ज़्यादा स्मूथ है, उसका इतना ज़्यादा स्मूथ नहीं था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोने से। तो यहाँ पे आ जाता है वॉइस रिकॉर्डिंग, और बराबर में आ जाता है व्हाट्सएप के मैसेजेस। से भी व्हाट्सएप के मैसेज आते हैं, तो ये हमें कनेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद ये डायलर होगा, ये डायलर आ गया। उसके बाद फिर आगे आ जाते हैं, तो ये कैलेंडर आ गया, ये पूरा कैलेंडर आ गया है। उसके बाद यहाँ पे ट्विटर आ जाता है, यहाँ पे ब्लूटूथ का आ जाता है, ब्लूटूथ की सेटिंग्स, और यहाँ पे मैसेजेस आ जाते हैं जो कि अभी कनेक्टेड नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको मोबाइल का कनेक्ट करके नेक्स्ट वीडियो के अंदर रिव्यू के अंदर दे दूँ, तो मैं बहुत जल्द उसके पे वीडियो बनाऊँगा। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हार्ट रेट सेंसर है, और अगर हम इसको एक्टिवेट करें तो ये देखें पीछे से वर्क कर रहा है। और उसके बाद हम आगे आ जाते हैं, तो कैलकुलेटर वापस से वही वाला, और यहाँ पे अलार्म आ जाता है, यहाँ पे ब्लूटूथ म्यूज़िक आ जाता है, ये हमें कनेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेन वॉच का फेस आ जाता है, यहाँ से हम डायलर पे जा सकते हैं। आगे आ जाते हैं तो सेटिंग आ जाती है, यहाँ पे स्लाइड स्विच आ जाता है, इसका ब्लूटूथ सेटिंग आ जाती है, रेज LCD ऑन हो जाता है। अगर हम इसको ओपन करेंगे तो जैसे ही हम जिस तरह वॉच ऐसे हम इसको उठाएंगे तो ये अपनी ऑन हो जाएगी स्क्रीन इसकी। आपको ये करके दिखा देते हैं। फॉर एग्जांपल ये वॉच ऑफ है, इसको हमने उठाया,
इसको आपको बाद में करके दिखाते हैं। उसके बाद आती है सिक्योरिटी सेटिंग्स, यहाँ पे पासवर्ड वगैरह डालना होता है। और नीचे आ रहा था क्लॉक, इसको मैंने टाइम है और नीचे डेट एंड टाइम और आ रहा है। अगर आपने मोबाइल का कंट्रोल नहीं करना है साउंड आ जाता है, इसके रिंगटोन्स वगैरह। नीचे आ रहा था वॉल्यूम, उसके नीचे आ रहा था डिस्प्ले की ब्राइटनेस वगैरह। इसकी फुल ब्राइटनेस ये है, जबकि मोबाइल में सही नज़र नहीं आएगा तो मैं इसकी ब्राइटनेस कम कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सही नज़र आए। और यहाँ पे इसका टाइम आउट कि कितनी देर बाद ये बंद हो जाए। और नीचे आ रहा था इंटरनेशनल, यहाँ पे और लैंग्वेज और आ रहा है। यहाँ पे नीचे आ रहा है रीसेट, यानी अगर आपने रीसेट करना है वॉच को तो यहाँ पे इसकी डिटेल आ जाती है कि इसका डिवाइस का नेम 8500 प्लस और उसके डिवाइस एड्रेस वगैरह आ जाते हैं। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं तो ये सारा हो जाता है QR कोड, जिसको आप स्कैन करके ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे सैनिटरी आ जाता है, यहाँ पे ये सांस लेने आपको गाइड करता है कि डीप ब्रेथ किस तरह लेनी है। साथ में इधर आ जाता है डायल कॉल लॉग, इसके बराबर में ब्लूटूथ रिमोट ब्लूटूथ। उसके बराबर में आ जाता है नीचे फाइंड माई डिवाइस के बाद आ जाता है नीचे गेम्स। इसके अंदर गेम एक ही है, ये फायर वाली। टाइम पास अगर हम बहुत ज़्यादा बोर हुए तो इसके अंदर से भी टाइम पास अच्छा हो जाता है। हम अभी बैग आ जाते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे आ जाता है पेडोमीटर, इसके बाद में स्टॉप वॉच और यहाँ पे रिमोट कैमरा। और इसके अलावा इसमें और आपको मैंने आपको कहा था कि आपको बाद में दिखाते हैं। नीचे स्टाइल, इस तरह स्टाइल नंबर 2 है, ये आ गया इस तरह का। और इसके बाद स्टाइल नंबर 3 पे आ जाते हैं। स्टाइल नंबर 3 इस तरह का है कुछ। उसके बाद हम आ जाते हैं स्टाइल नंबर 4 पे। स्टाइल नंबर 4 कुछ बेहतर है इन बाकियों के, जिस तरह ये है इस तरह का है स्टाइल नंबर 4। उसके बाद अब हम डायरेक्ट फ़ोन लेके आते हैं और इसको कनेक्ट करते हैं फ़ोन के साथ। तो चलें अब हम आ जाते हैं, पहले इसके स्ट्रैप्स लगा लेते हैं। फिसल गया। स्ट्रैप्स अंदर जाके बहुत ज़्यादा टाइट हो जाते हैं कि अगर रनिंग करते हुए, अगर जॉगिंग वगैरह करते हुए नहीं गिरेगा। तो अब हम अपना फ़ोन ले आते हैं। तो मेरे पास फ़िलहाल है Infinix Hot 9। तो इसके अंदर हमें ऐप डाउनलोड करनी होगी, उसका नाम होगा हाई वॉच। ये ऐप का नाम है। ये इस ऐप का नाम है और हम डायरेक्ट चले जाते हैं बैक पे। और मैंने इसको पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो हम इसको ऑन करते हैं, ऊपर से हम ब्लूटूथ कर देते हैं ऑन। और यहाँ से भी हम ब्लूटूथ को, मुझे ज़्यादा बेहतर पहला वाला मोड ही लगता है, पहला वाला स्टाइल लगता है, ये वाला। तो हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं। तो अब हम बॉक्स को साइड पे कर देते हैं और यहाँ पे इसकी सेटिंग्स के अंदर आते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे हमारी सेटिंग्स में सबसे ऊपर आ रहा है DFT500 कनेक्टेड। हम यहाँ से आगे कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसको भी रहने देते हैं। फाइंड माई डिवाइस होता है, इसके अंदर ये आ जाता है
हम इसको ओके करेंगे तो फाइंड माई डिवाइस क्लोज हो जाता है। उसके बाद आ जाता है नोटिफिकेशंस के नीचे आ जाता है डिवाइस इन्फो, इसके अंदर सारी डिटेल्स आ रहती है डिवाइस की। डायल सेटिंग के अंदर अलग अलग मोड्स होते हैं, अलग अलग डायलर की पिक्स होती हैं, थीम्स होती हैं जो सा मेन आते हैं। इस तरह ये आ गए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये वाला ऐड करना है इसके अंदर, तो इसको हम ऐड कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं। इसकी लोडिंग होगी, लोडिंग पूरी होने के बाद आपसे बात करते हैं। ये है जैसे कि आ गया एरर, कभी कभी एरर आ रहता है इसकी कनेक्टिविटी में। फ़िलहाल एरर आ रहा है, कोई सर्वर वगैरह का एरर होगा इनके। तो अभी अच्छा आपको मैंने और नहीं दिखाए, डिवाइस कनेक्टेड ही नहीं है फ़िलहाल। नो कनेक्टेड है, कनेक्टेड है, कनेक्टेड है। ऐप कभी कभी इशू कर जाती है मेरे ख्याल से इनकी ऐप में इनको। अच्छा अभी इसके अंदर आता है डिजिटल डायल्स, इसके अंदर भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। जिस तरह ये देखें बहुत अच्छा है, इसके अंदर भी अलग अलग तरह के हैं कि आपने टाइम ऊपर रखना है, नीचे रखना है, इस साइड पर रखना है कि टॉप कॉर्नर में रखना है। और इसके नीचे आ जाता है अबाउट और सेटिंग्स। सेटिंग्स के अंदर टेम्परेचर यूनिट ही आ रहा है बस एक। इसके बाद आते हैं हम वॉच पे, तो एक होता है मोशन सेंसर और एक होता होगा, एक है स्लीप मॉनिटर और एक है मोशन सेंसर। नहीं, ये है स्लीप मॉनिटर और ये है मोशन सेंसर। इससे हम पूरी की पूरी डिटेल ले सकते हैं कि अभी क्या अभी इसकी क्या हमारी परसेंटेज है, हम कितने आवर्स सोए हैं और क्या हमने कैलोरीज कितनी बर्न की है और कितने स्टेप्स आए हैं हमारे। और ये आ जाता है यहाँ पे BPM और ये आ जाता है ब्लड प्रेशर। तो हम पहले BP हम इसको पहन लेते हैं, फिर इसको टेस्ट करते हैं। जिस तरह ये है, इस तरह की फीलिंग आती है। तो अब हम इसका मेजर करते हैं। ये भी मेजरिंग कर रहा है। इस तरह भी 875। और अगर हम वही ब्लड प्रेशर चेक करें तो ऊपर लोडिंग आ रहा है। इस तरह ये आ गया ब्लड प्रेशर। इसकी फ़िलहाल इसी की तरह की सिंपल सी ऐप है, इनको अपडेट वगैरह करनी चाहिए। तो इनके अपडेट का ऑप्शन आया हुआ है, तो होपफुली के अपडेट करने के बाद इनके कुछ एरर्स और बग्स वगैरह ख़त्म हो जाएं।